लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आप जानकर चौंक जाएंगे, किसान आंदोलन के दौरान अभी तक 11 किसानों की मृत्यु हो चुकी है। 11 किसान अपनी जान गंवा बैठे हैं। उसके बावजूद भी हमारी केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये तो होता ही रहता है। जब जब ये नए कानून लेकर आते हैं, जब जब ये नई चीजें बदलते हैं, तो न जाने कितने लोग मौत के घाट उतर जाते हैं, पर एक भी पलक झपकती नहीं है बीजेपी केंद्र में बैठी सरकार के। तो ये कोई नया इनके लिए होगा नहीं। लेकिन आज जब राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किए हैं, 11 चेहरे 11 नाम उन किसानों के जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इस आंदोलन के दौरान, मोदी सरकार उसके बावजूद भी उनके आगे नहीं झुकी। तब से हंगामा पूरे देश भर के अंदर होना शुरू हुआ है कि भाई हमारे 11 अन्नदाता जान गंवा बैठे अपनी। राहुल जी का ट्वीट आपके सामने है। कृषि कानूनों को हटाने के लिए हमारे किसान भाइयों को और कितनी आहुति देनी होगी। नीचे एक अखबार की कटिंग है जिसमें लिखा है और तस्वीरें बनी हुई हैं उन तमाम किसानों की जिनकी जान गई है। ये गतिरोध टूटना जरूरी, क्योंकि एक एक कर 11 किसान दम तोड़ चुके हैं। 17 दिन के आंदोलन में 11 किसानों की मौत हो गई है। एक का नाम है तन्ना सिंह, जो पंजाब के चहलावाती से हैं। एक हैं जनक राज, एक हैं गजन सिंह, एक हैं गुरजंत सिंह, एक राम मेहर, एक मेवा सिंह, सुरेंद्र सिंह, ऐसे करके पूरे 11 नाम हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि सीए के दौरान बहुत से लोगों को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उनको लगता था कि एक समुदाय विशेष की जान जा रही है जो मोदी सरकार के खिलाफ रहना अपना धर्म समझता है। ऐसा लोगों के दिमाग में बैठा दिया था। लेकिन अब किसकी जान जा रही है? एक एक करके हर देशवासी इससे पीड़ित हो रहा है। राहत इंदौरी साहब का शेर सुनाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, जो आप चौंक जाएंगे कुछ बातें सुनकर इसी मामलों से जुड़ी हुई कि कैसे कैसे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। गोदी मीडिया जिसको नहीं दिखा रही है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, आंकड़ों के साथ हम बात करेंगे। लेकिन राहत इंदौरी साहब का वही शेर जो मैं अक्सर सुनाता हूं आपको, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लोग समझ रहे हैं कि लोगों को भाजपा और गोदी मीडिया ये समझा रही है अप्रत्यक्ष तौर पे, मतलब इनडायरेक्टली, कि ये तो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज्यादती करती है बीजेपी, आपको कुछ परेशानी नहीं होगी। आज कौन से मुसलमान हैं, आज कौन सा सीएए का आंदोलन है और किसके खिलाफ मोदी सरकार खड़ी हुई है? आपको समझना होगा ये तानाशाही रवैया हर एक के खिलाफ है, लेकिन आपको जब तक नहीं बताया जा रहा है तब तक आपकी आंखें नहीं खुलें। आंखें न जाने कब खुलेंगी, शायद देर हो जाएगी। ये 11 किसानों की मौत उस बात का प्रमाण है कि किसी धर्म विशेष से परेशानी नहीं है इनको, बल्कि इनको तो हर एक से परेशानी है जो इनके तानाशाही रवैये के खिलाफ खड़ा होगा। सीएए के दौरान लोग खामोश रहे। सीएए के अंदर जान चले गई लोगों की, न जाने कितनों की। सीएए के दौरान तो छोड़िए, आप नोटबंदी से शुरू करते हैं। जब जब मोदी सरकार कोई रिफॉर्म लाई है तो लोगों की जान गई है। ये जान लेने के लिए या जान बचाने के लिए सरकार है, ये समझ में नहीं आता है। नोटबंदी में आपको खुद मालूम है कि जान गई, और ये पहले के पहले तो सरकार ने उसको माना नहीं था, उसके बाद जब माना तो तब देर हो चुकी थी। ये आपको खबर सुना देता हूं, खबर पढ़ के आप देख लीजिए, पत्रिका ने थी। नोटबंदी की मार, 32 दिन में 100 से अधिक मौत, मोदी जी अब तो कुछ बोलिए। जब नोटबंदी हुई थी उस दौरान की बात थी, अब तो और उसके परिणाम जो हैं वो और घातक है। लेकिन उसी के 32 दिन में 100 लोग जान चले गई थी, ये था इनका वो। इसके साथ साथ पुलवामा का हमला हुआ था, मोदी सरकार सत्ता में थी, आईएसआई को बुला के उसकी जांच कराने दी थी। ये इतिहास में भारत की कभी नहीं हुआ था। और उसकी खबर यह है, एनबीटी ने छापी थी, पुलवामा हमला, देश के लिए कुर्बान हो गए ये 40 जवान, इनकी शहादत को सलाम। मुझे समझ में नहीं आ रहा, किसान की जान जा रही है, जवान की जान जा रही है, नौजवान की जान जा रही है, हर एक की जान जा रही है, पर फिर भी सबसे ज्यादा महान सरकार यही मानी जा रही है क्योंकि गोदी मीडिया इसके साथ है। नारा था देश का जय जवान जय किसान, पर ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार ने इस नारे को बदल दिया है। जय जवान जय किसान की जगह पे मर जवान मर किसान नारा हो गया है, क्योंकि 11 किसानों की हत्या अभी हो गई है। हर रोज न जाने कितने किसान सूली चढ़ रहे थे। आपको मालूम है, एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कह रही थी, कर्जे की वजह से, परेशानी की वजह से, महाराष्ट्र में हो, मध्य प्रदेश में हो, कहीं पर भी हो, जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। उसके साथ साथ आपको यह भी याद करना होगा कि जीएसटी जो गलत तरीके से इंप्लीमेंट किया, तो उसके बाद कितने व्यापारियों ने तबाही देख के आत्महत्या करी, कितने लोगों ने आत्महत्या करी, ये भी आपके सामने है। एक खबर पत्रिका ने छापी थी, जीएसटी के टेंशन में आत्महत्या, व्यापारी गुस्से में। जीएसटी के टेंशन में व्यापारी ने आत्महत्या कर ली, पर फिर भी सबसे अच्छे नियम तो यही लाते हैं, सबसे अच्छे कानून तो यही बनाते हैं। उसके अलावा आपको चीन याद होगा, चीन में गलवान घाटी के अंदर जो हुआ कि चीन ने
हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया। उस वक्त ये खबर छपी दैनिक भास्कर में, भारत के 20 सैनिक शहीद, 15 लापता। जनसत्ता ने कहा था सरहद पर चीन का खूनी खेल, 1 अफसर 19 जवान शहीद। मैं कह रहा हूं ना कि ये सरकार जब से आई है तब से ऐसा लगता है पाकिस्तान की तरफ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। अभी पुलवामा के अंदर फिर से हुआ था, 6 अक्टूबर की खबर है नई दुनिया की। पुलवामा में आतंकी हमला, 2 जवान शहीद, 3 गंभीर रूप से घायल। ये सरकार कर क्या रही है? जब से आई है हमारे जवानों को शहादत मिल रही है, जब से आई है हमारे किसान अपनी जान गंवा बैठ रहे हैं, पर फिर भी न किसान की सुनी जा रही है, न जवान की सुनी जा रही है। और नौजवान की भी सुनी लीजिए। जब आप यहाँ तक अपनी बात सुनी है तो आप ये देख लीजिए, एनसीआरबी गांव कनेक्शन एक पोर्टल है, उसने ये खबर छापी है। बहुत अच्छी इनकी स्टोरीज होती हैं। दया सागर एक पत्रकार है, उन्होंने छापा है। एनसीआरबी रिपोर्ट 2019, हर रोज 38 बेरोजगार और 28 विद्यार्थी कर रहे आत्महत्या। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2019 में दिहाड़ी मजदूरों, विवाहिता महिलाओं के बाद बेरोजगारों और विद्यार्थियों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक देखी गई। ये आंकड़े देश में बेरोजगारी की बेकाबू होती स्थिति की गंभीरता को बयां करती है। अब ये करते हैं, ये आगे आने वाले साल के अंदर लॉकडाउन के और दुष्परिणाम में ये आंकड़े बढ़ते हुए दिखेंगे। नौजवान जा रहा है, अपनी जान गंवा बैठ रहा है। धारा 370 हटा दी इन्होंने कश्मीर के अंदर, उसके बाद वहां जाने चले गई लोगों की। ये जागरण ने छापा था, पार्लियामेंट सेशन। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद अब तक आतंकी घटनाओं में 19 नागरिकों की मौत। जो चीजें लेकर आए हैं, कुछ भी हो, वो चीज इतनी ज्यादा घातक हुई है कि जवान हमारा गया, हमारा नौजवान गया, हमारा किसान गया। और अब हालिया उदाहरण यह है, सीएए के बाद 2 कौड़ी के कपिल मिश्रा, उनके 2 कौड़ी के बयान की वजह से कितना बड़ा नुकसान पहुंचा कि दिल्ली दंगे हो गए और 50 से अधिक लोगों की जान चले गई। हर जगह पे जब से ये सरकार सत्ता में, इनकी योजना, इनके भाषण, इनके कानून न जाने कितनों की जान लेंगे। अभी भी आपको लगता है कि ये एक महान सरकार है, तो फिर आप भी उस नारे के अंदर शामिल हैं जो नारा है मर जवान मर किसान। इनका नारा हो सकता है, क्योंकि इनकी बातों से ऐसा लगता है। याद रखिएगा, अभी तक कुल 17 दिनों के अंदर हमारे 11 किसान भाई, अन्नदाता, हमारा भारत का अन्नदाता जो जमीन जोतता है हमारे खाने के लिए, उसका घर भी चलता है। लेकिन अगर वो नहीं करे, दूसरा काम कर ले, तो उसका घर चल जाएगा। पर अगर वो काम कृषि का नहीं करेगा तो हमारा घर कैसे चलेगा, यह आपको समझना होगा। ऐसे इतने 11 किसानों की मौत हो चुकी है, कितने गंभीर है। और अब वहां बारिश भी हो गई, पर फिर भी कानून रद्द नहीं होंगे। अरे जिन किसानों के लिए कानून लाए थे वो कह रहे हैं कि नहीं चाहिए किसान, पर फिर भी ये कहा जा रहा है कानून रद्द नहीं होंगे। तो ये आपको सोचना होगा कि एक एक करके 11 किसान दम तोड़ चुके हैं और ये गिनती जारी है। ये हमारे हालात हैं जो गोदी मीडिया से पूरी तरह गायब है। आप बताइए कि बीजेपी कितनी घातक साबित हो रही है। मेरी आवाज को आगे तक लेके जाइएगा, लोगों को बताइएगा, अपने व्हाट्सएप में साझा कीजिएगा, लोगों के साथ चर्चा में इस बात का जिक्र कीजिएगा। 370 हटा, कश्मीर में नागरिकों की मौतें हो गई, वहां पे हत्याएं हो गई। नोटबंदी करी, 100 से अधिक लोग लाइन में लग के खत्म हो गए, बैंक वाले खत्म हो गए, उनकी जानें चले गई। पुलवामा हमला हुआ जिसमें आईएसआई को जांच के लिए बुलाया मोदी सरकार ने, हमारे 40 जवान शहीद हुए। गलवान घाटी के ऊपर चीन से जो हमारी मुठभेड़ हुई, हमारे 20 जवान शहीद हुए। उसके साथ साथ हमारे इस अन्नदाता के आंदोलन के अंदर अभी तक 11 किसान शहीद हो चुके हैं। सीएए के आंदोलन में 50 लोग शहीद हुए, वहां पे हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, उन सब की जानें गई। कौन जिम्मेदार है? जीएसटी के बाद न जाने कितने व्यापारियों ने आत्महत्या कर ली। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है मोदी सरकार के अंदर कि हमारा नौजवान जो युवा है वो बेरोजगार होने की वजह से आत्महत्या कर रहा है, और हर रोज कर रहा है। ये तो एनसीआरबी का आंकड़ा कह रहा है, जो सरकार खुद जारी करती है। बताइए लोगों को, ताकि लोगों का दिमाग जो है थोड़ा सा साफ हो, पब्लिक चर्चा करे इन मुद्दों के ऊपर कि आप क्या कर रहे हैं, हमें रोजगार कब मिलेगा, हमारा किसान सुरक्षित कब महसूस करेगा, हमारा जवान सुरक्षित कब महसूस करेगा, हमारी सरहदें सुरक्षित कब होंगी, हमारा व्यापारी अपने आप को सुरक्षित कब महसूस करेगा, हमारी नोटबंदी के बाद जो हालात बिगड़े हैं वो कब सही होंगे। इन सवालों के लिए ही आपको भटकाया जाता है कि आप सवाल नहीं करें तो हिंदू मुस्लिम उलझ के रह जाए। मेहरबानी करके हिंदू मुस्लिम छोड़ के अपने भविष्य की बात कर लीजिए, जिससे आपको भला हो। लाइव टीवी का अगर सब्सक्राइब बटन नहीं क्लिक किया है तो उसको कर दीजिएगा, और लाइव टीवी का बेल आइकन जरूर दबाइए। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।